नमस्कार है सभी को, अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें फिर से ना हम कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, ना इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। इस बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे मॉर्निंग में आए हुए मोमेंटम का। कई बार आप देखते हैं कि बाजार मॉर्निंग में 9:15 से लेकर के 9:20, 9:25 तक बहुत वॉलेटाइल रहता है, लेकिन उसके बाद बाजार में मल्टीपल टाइम्स कंसोलिडेशन आ जाते हैं और मल्टीपल टाइम्स वॉलेटिलिटी आती है। तो क्या इस मॉर्निंग में आई हुई वॉलेटिलिटी का उसके पीछे राज क्या है? पहली बात तो क्यों आती है वॉलेटिलिटी, कितनी सारी पोजीशंस जो हैं वो सेटल डाउन होती हैं और कितनी सारी नई पोजीशंस इंट्राडे के लिए लगती हैं। तो उस वॉलेटिलिटी का क्या हम फुल डे में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? आज की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में हम ये सीखेंगे और फुल डे इस्तेमाल करके बियॉन्ड द एक रेंज क्रिएट करेंगे। उस रेंज के बियॉन्ड ट्रेड नहीं करेंगे, उस रेंज के इनसाइड ट्रेड करेंगे हम। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखने पड़ेंगे। चलते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन की तरफ और फिर से हम कस्टम लेआउट में सिंपल चार्ट, प्लेन चार्ट यूज कर रहे हैं स्पार्क स्ट्रेटजी में। कोई इंडिकेटर नहीं है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, इसलिए थोड़ा ध्यान से आपको इस बार सीखना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, मैथमेटिक्स भी क्या कोई ऐसा पाई थीटा का वैल्यू निकालने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। मैथमेटिक्स का मतलब सिंपल सा जोड़ और घटाव आपको करना है। कैसे करना है वो मैं सिखा दूंगा। कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न लगाएंगे, दिन की शुरुआत जब होगी, इस बार हम लोग शुरू करेंगे सीधा 1 मिनट कैंडल स्टिक पैटर्न से। सीधा 1 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न लगाएंगे और जब दिन की शुरुआत होगी तो दिन की शुरुआत में हमको इंतजार करना है शुरू के पहले 5 मिनट्स। पहले 5 मिनट हम सिर्फ इंतजार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। जब 5 मिनट बीत जाएगा, यानी कि जब 9:20 हो जाएगा, तो जैसे ये दिन शुरू हुआ है, जब 9:20 हो गया, 9:20 देखिए कहाँ पर हुआ, 9:20 इस पर्टिकुलर कैंडल, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, ये 9:20 कंप्लीट हुई। अब जैसे ही 9:20 कंप्लीट हुआ, हमको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब 9:20 कंप्लीट हुआ, दिन की 5 कैंडल्स टोटल, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये आपकी 9:19 की कैंडल कंप्लीट हुई, ये 9:20 हो गया। 9:20 इस वाली कैंडल पर कंप्लीट हुआ। अब जब 9:20 कंप्लीट हुआ, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस 9:20 तक जितना भी टॉप बना हुआ है उस टॉप पर खींच देना है। 9:20 में देखिए पहली कैंडल ने ही हाई बनाया है, तो 9:20 तक के हाई में हमने ये खींच दिया। इसी तरीके से 9:20 एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम 9:20 के बॉटम तक में खींच देंगे। अब मेरी 2 लाइंस क्रिएट हो गई, बेहद ध्यान से देखिएगा, मेरी 2 लाइंस क्रिएट हो गई। अभी 2 लाइंस हमको और खींचनी है। इसमें से ऊपर वाली लाइन मेरी रेजिस्टेंस है, नीचे वाली लाइन मेरी सपोर्ट है। अभी मैं एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट और खींचूंगा। अब कैसे खींचूंगा? दूसरी लाइन में है कैलकुलेशन। 9:20 की लाइन में टॉप लाइन माइनस बॉटम लाइन कर दीजिए, यानी कि अगर टॉप लाइन 25,085 है तो 25,085 माइनस बॉटम लाइन मोटा मोटा 25,040 है। तो 85 माइनस 40 कितना आया वैल्यू? 45 पॉइंट्स। ये 45 पॉइंट्स पॉइंट वैल्यू है, इसको याद रखिएगा। अब 45 पॉइंट्स का करना क्या है, ये जो टॉप लाइन है, इस टॉप लाइन में 45 पॉइंट्स जोड़ दीजिए। स्टेप 1 हमने, ध्यान से सुन लीजिए, फिर से स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। स्टेप 1 9:20 तक का इंतजार किया। स्टेप 2 9:20 तक बने हाई और लो पर हमने एक एक लाइन खींच दी। स्टेप 3 हाई और लो के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। स्टेप 4 जो हाई बना हुआ है उस हाई में इस डिफरेंस को ऐड कर दिया, यानी कि यहां से हम 45 पॉइंट्स ऐड कर देंगे, तो ये होगा 25,130। 25,130 पर फिर से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। तो यहां से हम लाइन लेते हैं और 25,130 पर जाकर के खींच देते हैं। ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस। अब इसी तरीके से अगला स्टेप क्या है, जो बॉटम सपोर्ट है उस बॉटम सपोर्ट के 45 पॉइंट्स नीचे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 45 पॉइंट्स था, तो इसके भी 45 पॉइंट्स नीचे, इस 40 के 45 पॉइंट्स नीचे कितना हुआ, मतलब 24,095 के आसपास। तो 24,095 पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच देंगे। ये लाइन लेकर के जाते हैं और 24,095 पर हम खींच देते हैं। बस ये मेरा जोन क्रिएट हो गया। मेरे पास अब 4 लाइंस दिख रही हैं। बीच की 2 लाइंस हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है और टॉप का रेजिस्टेंस और बॉटम का रेजिस्टेंस। इन चारों लाइंस पर ट्रेड करेंगे, सेम पैटर्न में ट्रेड करेंगे। जब जब ब्रेकआउट लाइंस के ऊपर जाएगा बाजार, तब तब हम खरीदारी करेंगे। जब जब लाइंस के नीचे गिरेगा, तब तब हम बेचने का काम करेंगे। यानी कि जब जब बाजार इन लाइंस के ऊपर जाएगा, तब तब हम फ्यूचर में खरीदारी करेंगे या कॉल खरीदेंगे या पुट राइट करेंगे। जब जब बाजार इन लाइंस के नीचे जाएगा, तब तब हम ऑप्शन में पुट बाई करेंगे, कॉल की बिकवाली करेंगे या फिर फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। कैसे करेंगे समझने की कोशिश करते हैं। जब 920 हो गया,
920 ये कैंडल पे खत्म हो गया। अब अगली कैंडल शुरू होती है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। आपको 1:1, 1:2 जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है आप रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी को सेट कर सकते हैं। चलिए सपोज करिए कि हमने 1:1 का रेशियो रखा और 20 पॉइंट्स स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट्स टारगेट के लिए हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब 20 पॉइंट्स स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स टारगेट के लिए अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो पहली लाइन को देखिए, पहली लाइन के नीचे निफ्टी क्लोज हुई, फर्स्ट लाइन के इसके नीचे निफ्टी क्लोज हुई, हमने यहीं पर एक पुट की खरीदारी की और यहीं पर एक पुट की खरीदारी की और पहला ही ट्रेड मेरा क्या हो गया, स्टॉप लॉस में चला जाएगा। क्यों स्टॉप लॉस में चला जाएगा? क्योंकि 20 पॉइंट्स उसके ऊपर बाजार चला गया तो स्टॉप लॉस कट गया। अब हम फिर इंतजार करेंगे। यहाँ पर देखें तो एक लाइन फिर से नीचे आकर के क्लोज हुई है और नीचे आकर के क्लोज हुई है तो यहाँ पर हम क्या खरीदेंगे, यहाँ पर हम पुट की खरीदारी करेंगे। यहाँ पर ये लाइन इस लाइन पर क्लोज नहीं हो रही है, ये लाइन नीचे आकर के क्लोज हुई, हम पुट की खरीदारी करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट्स का टारगेट। तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जब हमने पुट की खरीदारी की तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमारा कितना आएगा, 85 से 95 और 05 का स्टॉप लॉस होगा। फिर से बाजार हाई लगाता है कितने का, 104 का, यानी कि स्टॉप लॉस नहीं लगा, बाजार नीचे आया क्लोज हुआ, यहाँ पर बाजार आपको टारगेट देकर चला गया। फिर बाजार इसी लाइन को नीचे टच करके क्लोज होता है, फिर वापस यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, पुट की खरीदारी। फिर से 20 पॉइंट्स का इस लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट्स का टारगेट, फिर नीचे आके फिर बाजार बॉटम आकर के इस लाइन को टच करता है, यहाँ से फिर वापस ऊपर क्लोज होता है, फिर से खरीदारी, 20 पॉइंट्स का टारगेट, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। फिर से बाजार नीचे आकर के क्लोज होता है, 20 पॉइंट्स का टारगेट, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। ऊपर आके क्लोज होता है, 20 पॉइंट्स का टारगेट, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। फिर बाजार यहाँ नीचे क्लोज होता है, 20 पॉइंट्स का नीचे की तरफ टारगेट, 20 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस। ऊपर यहाँ पर फिर से स्टॉप लॉस कहीं कटा होगा, फिर से वापस ऊपर आके क्लोज होता है, ऊपर आके क्लोजिंग होती है, 20 पॉइंट्स का टारगेट, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। टच करके यहीं क्लोज हुआ, नीचे की तरफ 20 पॉइंट्स का टारगेट, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, 20 पॉइंट्स का टारगेट, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। बॉटम टच किया, फिर से ऊपर की तरफ 20 पॉइंट्स का टारगेट, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस। वापस देखिए यहाँ पर बॉटम टच किया, नीचे की तरफ क्लोज हुआ, नीचे की तरफ टारगेट, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस। ये देखिए यहाँ पर नीचे क्लोज हुआ, नीचे की तरफ टारगेट, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस। फिर ऊपर क्लोज हुआ, ऊपर की तरफ टारगेट, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस। तो ये देखिए हमको कंटिन्यूअसली ये ट्रेड करते चले जाना है और हमारा दिन ऐसे के ऐसे ही बीत जाएगा। मल्टीपल ट्रेड्स दिन में मिलेंगे बियॉन्ड द बाउंड्री मतलब जो चारों लाइन के जब टॉप के ऊपर बाजार चला जाएगा, बियॉन्ड द बाउंड्री। तो बियॉन्ड द बाउंड्री आप चाहें तो आप अपने ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं, या बियॉन्ड द बाउंड्री अगर आप ट्रेड करते रहना चाहते हैं तो करते भी रह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे हिसाब से अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर आपको ट्रेड्स मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप उनको ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर बियॉन्ड द बाउंड्री आपको ऊपर से कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, हर बार बॉटम से खरीदारी का ही ट्रेड मिलेगा, तो वो खरीदारी के ट्रेड के लिए आप जा सकते हैं। तो टोटल 4 लाइंस बनेंगी। फिर से मैं सारे स्टेप बता देता हूँ। 9:20 के स्टेप्स में सिंपली 9:20 तक आपको वेट करना है। 9:20 तक जो भी टॉप बनेगा, जो भी बॉटम बनेगा, वहां पर 2 लाइंस खींच देंगे। उन टॉप और बॉटम के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, टॉप के ऊपर उतनी ही ऊपर एक लाइन और बॉटम के उतनी ही नीचे दूसरी लाइन खींच देंगे। इस तरीके से हमारे ऊपर के 2 रेजिस्टेंस और नीचे के 2 सपोर्ट क्रिएट हो जाएंगे। हर सपोर्ट और हर रेजिस्टेंस के टॉप और बॉटम पर हमको ट्रेड करना है। जब जब उसको टच करेगा, ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करना है और रिवर्सल पे भी ट्रेड करना है। याद रखिएगा, हमको ब्रेकआउट्स भी ट्रेड करने हैं, रिवर्सल भी ट्रेड करने हैं। आप में से कुछ लोग ट्रेडिंग करते करते इतने पारंगत हो सकते हैं कि हो सकता है वो सिर्फ एक्सपर्ट बन जाए ब्रेकआउट्स के ट्रेड करने के। कुछ लोग इतने पारंगत हो सकते हैं कि हो सकता है वो सिर्फ एक्सपर्ट बन जाएं रिवर्सल्स को ट्रेड करने के, और कुछ लोग हो सकता है दोनों ही ट्रेड करते रहें। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि किसका किस ट्रेड में कितना इंटरेस्ट आ रहा है। हाउएवर, इस स्ट्रेटेजी में हम किसी इंडिकेटर का यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यूज कर रहे हैं उस मोमेंटम का जो 9:15 से 9:15 से लेकर के 9:20 के बीच में जनरेट हुआ है, और उसी मोमेंटम को हम पूरे दिन यूटिलाइज करके इस ट्रेड को करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए अलग अलग हो सकते हैं आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि बैंक निफ्टी में हो सकता है आप 30 पॉइंट्स के लिए या 40 पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी में आप हो सकता है 20 के लिए कर रहे हैं या 10 पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि ये स्कैल्पिंग है तो आपको इतनी छोटी ट्रेडिंग ही करनी है। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आई कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, लिख दीजिए। वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग एपिसोड नंबर 11 में।